पता चला कि गांव के स्कूल होते हैं जो बिहार सरकार के स्कूल हैं, वहाँ पे छठी सातवीं में तो आके हमको कई लोगों ने फीडबैक दिया कि 6-7 में आके जी बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाया जाता है, ABCD A फॉर एप्पल से परिचय करवाया जाता है। नहीं है मैडम, गांव-गांव में स्कूल खुली है और आप जिस रोड से आए हैं वो चकाचक रोड आपको मिली है। नहीं, एक सेकेंड, मैं बता रहा हूँ कि नाम क्या है आपका? मेरा नाम गोपाल चांद है और यहाँ 10 सालों से विधायक जी ने जो काम किया है उससे जनता पूरी खुश है। और 10 सालों का एक बात बताइए, एक बात मुझे ये बताइए, एक सेकेंड, सबसे पहले मुझे ये बताइए, रामचंद्र नाम बताया आपने अपना, आप जनता है गोपाल चंद जी, आप जनता है या मतलब कोई भी पार्टी के नेता के सहयोगी या उनकी टीम का हिस्सा है? मैं पहले तो एक आम मतदाता हूं, मुझे भी लोकतंत्र में मत डालने का अधिकार है और मैं इतना जानता हूं कि कौन सा नेता, जो नेता अच्छा करेगा उसका साथ दूंगा। आज 15 वर्षों में जो काम हमारे एरिया का हुआ है वो आज तक नहीं हुआ था। रहा बात कि पहले डॉक्टर नाम थोड़ा काम गिनाइए, काम गिनाइए। पहले हॉस्पिटल हम यही में हाथ के हाथ फीडबैक लेंगे। बताइए, अनिरुद्ध प्रसाद यादव 4 टर्म से विधायक रहे, ठीक है? 2 टर्म से यहाँ निर्मली के विधायक रह रहे हैं। वही 4 टर्म से विधायक रहे, 2 बार यहाँ से रहे, 10 साल का कार्यकाल काफी बड़ा होता है। काम गिनाइए। 10 सालों में उन्होंने गांव-गांव में रोड बनाई, गांव-गांव में रोड बनाई और ये जो NH 106 का है वो भी काम अभी जारी है, काम का टेंडर निकल हमको चुका है। लोगों ने बताया, अभी हम इसी रास्ते से आए थे, हमको लोगों ने बताया कि ये 30-40 साल से रोड का जो मधेपुरा वाला रास्ता है ना, कि इस 30-40 साल हो गए होंगे इस रोड को जो बर्बाद हुआ, तो अब जाके निर्माण कार्य शुरू हुआ। लोगों का कहना है कि ऐसा क्यों होता है कि हाँ, चीफ जस्टिस के द्वारा संज्ञान लेने पर ये वर्क चालू हुआ। वो पहले सिंगल लाइन रोड थी, अब 4 लाइन रोड बन रही है। और उनको जब परेशानी लगी उन्होंने सरकार से संज्ञान लिया इस रोड पर, तो ये रोड चालू हुई। काम अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है, अभी भी काम। आप उस रोड की बात कीजिए, ये राष्ट्रीय राजमार्ग NH 57 है। हमारे विधायक जी का ऐसा कृपा है, हमारे सांसद का ऐसा कृपा है, जदयू गठबंधन का, कि अभी अधिग्रहण हुए 2005 में, ये वर्ष 2005 में अधिग्रहण हुआ है ज़मीन। अभी यहाँ रैयत को मुआवजा नहीं हुआ, अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है मुआवजा, जिसके चलते आधा घर टूटा, आधा घर पड़ा हुआ है और पैसा बाकी है, पैसा नहीं मिला। रोड पूरा जाम है। हमारे विधायक जी का वर्क कितना है कि जितना भी साइड का ठेकेदारी होता है उनका वो हिसाब किताब रखते हैं। हमारे यहाँ सुपौल जिला में मंत्री भी हैं और विधायक भी हैं, हम लोग नथिंग, कुछ नहीं जानते हैं उनको। आप बताइए नेता के सहयोगी जी, अस्पताल की बात करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप अस्पताल की बात करते हैं कि कोई भी नेता डिलीवरी केसेस जो है हमारे अस्पताल में 110%, 1 मिनट, 110% डिलीवरी पेशेंट आती है महिलाओं की, और एक भी महिला डॉक्टर प्रतिनियुक्त नहीं है। हम लोगों ने 50 बार, हजारों बार आवाज, यहाँ भी महिला डॉक्टर नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी इलाज की सुविधा नहीं। अगर कोई कितने सालों से उस अस्पताल में महिला डॉक्टर की नियुक्ति 20 नहीं साल हुई? से नहीं है, 15 साल से नहीं है। आप बताइए। कर सकते हैं, विजिट कर जी सकते जी हैं। जी, हम गए थे, हम ना मधुबनी गए थे, विजिट कीजिए एक बार और वहाँ का जी, देखिए क्या हम मधुबनी गए थे। सुनिए, हम आपके पड़ोस में मधुबनी में गए थे, वहाँ भी हमको बेनीपट्टी में यही स्थिति लोगों ने बताई और भी जगहों पर महिला डॉक्टरों के ना होने की, अनुपलब्धता की शिकायत मिली। आप बताइए, उनका कहना है, वो भी इसी शहर में रहते हैं, सही कह रहे गलत कह रहे, बताइए। ये रैयत वाला जो मुद्दा उठा है ये कोर्ट में लंबित है ये मामला, और इसमें कोई भी जनप्रतिनिधि अपने हिसाब से मदद कर सकते हैं, पार्टिकुलर किसी को मदद नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, वो हटाते हैं। आपने कहा कोर्ट में लंबित है, ये बताइए अस्पताल वाला महिला डॉक्टर तक नहीं है? अस्पताल पहले की अपेक्षा अस्पतालों में बहुत सुधार है। वो पहले की अपेक्षा कौन सा मापदंड है? 15 साल पहले, 15 साल के बाद, 2005 से पहले, 2005 के बाद। कई लोग, ये क्या नाम है? सुधीर कुमार। क्या बोल रहे हो? बोले ये प्रवक्ता है, यहाँ के जदयू पार्टी का प्रवक्ता है। हाँ, इनसे पूछा जाए कि यहाँ पे गली नली योजना का कहाँ कहाँ काम हुआ, ये बता दे। यहाँ पर इनके दुकान से कुछ दूरी आगे जाकर के NH 106 के बगल से एक सड़क गुजरी है, 2-3 पंचायत को जोड़ती है। आज़ादी के बाद से अभी तक सड़क नहीं बना है वहाँ पर। और बात रही NH 106 का, तो यहाँ का ये कहावत था कि सड़क में गड्ढा या गड्ढा में सड़क, यह पुराना हो चुका है, हम लोग के लिए नियति बन चुका है। इस सड़क से जर्जर का दिन रात ठोकर खाते हैं, लेकिन यहाँ सड़क नहीं बनता।
और शिक्षा का बात रहा मैडम, तो यहाँ पर हम लोग के बगल में हम लोग का यूनिवर्सिटी पड़ता है, भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी। 6 साल में मैडम यहाँ ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है। हम लोग के यहाँ से 120 किलोमीटर। पूरे बिहार की हालत है कम हो गई। 6, 7 साल, 5 साल मैं 120 देना पड़ता है, बिना पैसा का काम नहीं है। 120 किलोमीटर दूर यहाँ से दरभंगा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, हम लोग वहाँ पर जाकर के एडमिशन लिए, वहाँ पर जाकर के पढ़ाई करते हैं। हम लोग के घर से 40-45 किलोमीटर दूर है मधेपुरा, यहाँ पर 6 साल में डिग्री कंप्लीट होता है। यही है इस बार का हम लोग का। हम इसका भी हाल रुपया मांगा जाता है। हम लोग क्या? एडमिट कार्ड लेने जाते हैं कॉलेज में तो 200 रुपया मांगा जाता है। एडमिट कार्ड देने का 200 रुपया, जो कि 1 रुपया भी उसका नहीं है, बट 200 रुपया। मूल प्रमाण पत्र लेने जाते हैं तो 200 लिया जाता है। और मैंने तभी उस वक्त में क्या कहा कि जिस स्कूल से ये सिखाना चाहिए कि आप कहीं घूस ना दें, आप अन्याय के प्रति अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठा दे, आप उसी स्कूल में हमें ये सिखाते हैं कि 200 रुपया घूस दो। 200 रुपया घूस दो तो एडमिट कार्ड मिलेगा। हर एक चीज़ में अगर साइकिल की राशि मिली तो उसमें अगर 2500 या 3000, अभी की राशि मुझे नहीं पता कितनी मिलती है, तो उसमें से 100, 200, 500 आप काट के उन्हें दीजिए। शौचालय का यहाँ पर मैडम मिलता है 12,000 रुपया शौचालय का मिलता है। मुखिया, वार्ड सदस्य, हर एक प्रत्येक लाभार्थी से 2,000 रुपया सबसे कमीशन ये लिया। 2000 का रेट हमें अलग अलग जिलों में। हम भी वोटर हैं, हम इस बार वोट देंगे और हमको ये है कि हम इस बार नोटा में वोट देंगे। इसलिए देंगे क्योंकि हमके यहाँ के विधायक से खुश नहीं है, ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग से एक बार भी मिलने नहीं आया। हम ग्रेजुएशन करके अभी बेरोजगार हैं। आपको देखिए ये वाला जो सवाल है कि रोजगार नहीं है, मुझे ये बताइए, आपने रोजगार की बात की, आप सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं या किसी इंडस्ट्री के खुलने पर वहाँ अलग अलग तरह की नौकरियाँ मिलती प्राइवेट में, उसकी बात भी तो नहीं है, कुछ है कहाँ? जब से विधायक जी जीते हैं हम लोग से पूछने भी नहीं आए एक बार भी। कभी भी जब से जीते हैं वोट दिए हैं, अगले बार उसी को वोट दिए थे, लेकिन उसके बाद कभी भी हमसे मिलने नहीं आए। अगर आपका दुखी इस बात का, अगर रोजगार के मौके मिलते तो क्या लगता है आप क्या कर रहे होते इस वक्त? कोई ना कोई जॉब आराम से कर कोई रहे हैं। प्रेफरेंस है जिसमें लगता है कि आप ये वाली जॉब है जो मैं कर सकता था, मैं इसके लिए फिट हूँ, इसके लिए लायक हूँ? जॉब मैम, कोई भी जॉब, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा कोई भी जॉब होता है। हम लोग जब यहाँ सब बड़ा कुछ है नहीं, सोचने के लिए कुछ बड़ा है ही नहीं, गिरा हुआ है तो उसमें अच्छा है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, कुछ मिला ही नहीं। हम अपने क्षेत्र के विकास का फंडा बताए, विकास कैसे होता है, हम आपको विकास होता हुआ दिखाएंगे। अगर इन केस कोई इंसान मर जाता है कहीं पे और वहाँ अगर कोई नेता विजिट करने वाले होते हैं या किसी भी दूसरे रीज़न से उस नेता उस गली को या उस सड़क को नेता विजिट करने वाले होते हैं, तो रातों रात वहाँ सड़क बन जाती है। या अर्जी पे अर्जी डाल रहे हैं, पोस्ट पे पोस्ट डाल रहे हैं, आरटीओ पे आरटीआई लगा रहे हैं, बट नो वन इज टेकिंग एक्शन। अमितेश, आपको याद है हम मुंगेर में थे, हम भागलपुर से मुंगेर की तरफ जा रहे थे, रास्ते में एक सड़क बन रही थी, हमने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा नीतीश कुमार की सभा है इसलिए ये सड़क बन रही है, ऐसा लोगों ने फीडबैक दिया था। तो नेताजी के सहयोगी जी बताइए, युवा कह रहे हैं आप ही के इलाके के, थोड़ा इनसे भी, इनको भी जवाब देने का। 1 मिनट सुना जाए। आपको जिस राज्य के मुखिया, जिस राज्य के मुखिया का कोई नीति नहीं है तो उस राज्य के उनका तो नाम ही नीतीश है, उनके तो विधायक का नाम क्या स्टेटस रहेगा? क्या नीति नहीं है? कोई नीति नहीं है। शराबबंदी का ढोल बजाते हैं, हर जगह शराब बिकवा रहे हैं, क्या है? हम लोग को सुविधा कर दिए, अब डिलीवरी घर घर देता है, घर पे पहुंचाया जा रहा है, होम डिलीवरी। लेकिन समझते हैं हमारे मुखिया जो हैं बिहार सरकार के, वो बिहार के लोगों को, वोटर को, मतदाता को इतना बेवकूफ समझते हैं कि लाइन में लगवाते हैं, मानव श्रृंखला सुविधा उपलब्ध है, लोग शिकायत में क्यों नहीं जाना चाहते हैं? श्रृंखला में लाइन में पुलिस है, ड्रोन उसमें दिखाने के लिए कंप्लेन लोगों करने को क्यों नहीं बेवकूफ जाते बनाकर लाइन में लगवाते हैं। अच्छा, होता कुछ एक नहीं है, से- घोटाला राहुल जी क्या बोले हैं कि यहाँ पर पानी वाला व्यवस्था नहीं हुआ, लेकिन पानी वाला व्यवस्था 8 नंबर और 9 नंबर में हो चुकी है। तो कैसे हम लोग प्यासे मरे। आप कह रहे हैं 2 वार्ड में हो गई है, ठीक है, आप कह रहे हैं मालूम होना चाहिए कि हम आपको दिखाते हैं जल नल योजना की, जनता गवाह है कि लोकसभा में, इससे पहले क्या कहा? लोकसभा में पहले आपने कहा क्षणिक मत नहीं क्षणिक नहीं बोला मैंने कि ये युवा जो हैं, ये युवा किसी भावना से प्रेरित हैं। किसी भावना से नहीं, राष्ट्रभक्ति है इसलिए राष्ट्रभक्ति नहीं है। यदि सही नियत और सही विकास को सारे परखा आप जाए
अपनी बात बोलते बोलिए। जा रहे हैं। मैं कह रही हूँ थोड़ा 1 मिनट रुक जाइए। मकान हो चुका है, कैसे खुशहाल अरे रुक विकास जाइए, नीति मैं बोलूं दिल्ली पंजाब नाम के नाम पर जनता इनाम देती है वोट अरे का। यार सुनिए, आप हम क्या बोल रहे बोलिए। हैं। एक एक करके सफाई देते जाइए, या तो आप बात मत कीजिए अगर वन वे बात करनी है तो बोलिए। ठीक है। मैं कह रही हूँ, आपने कहा ये युवा किसी भावना से प्रेरित होके बोल रहे हैं। कौन सी भावना? ये कुछ मतलब यहाँ का मतलब कहा जाता है दुर्भावना से। मुझे सही मायने में विकास की परिभाषा समझ कौन दे। सी दुर्भावना? विकास- पहले दुर्भावना की परिभाषा समझाइए। ये लोग इन लोगों ने कहा कि विधायक जी अभी हमसे मिले नहीं। क्या संभव है 1 to 1 पर्सनली सभी को खुश रख पाना विधायक जी की बस की बात है? क्या आपका मतलब था? क्या सुनिए, मैं पूछ लूँ ना, सुन लिया, आती हूँ वापस। क्या आपका मतलब ये था विधायक के विजिट ना करने से कि विधायक पर्सनली आपसे नहीं मिले या इलाके में नहीं आए? इलाके में नहीं आए। विधायक जी से हमारा रिश्ता तो नहीं है जो उनसे मिलके चाय पियेंगे। हमारा उनसे इतना ही रिश्ता है कि वो हमको देखे, हमारा कुछ करे, समाज के लिए कुछ करे। हमारा रिश्ता उनसे कितना भर है? इतना ही भर है ना। तो हम तो उनसे पैसा तो नहीं मांग रहे हैं, हम उनसे चाय पर आने को ही नहीं कह रहे हैं ना। आपका कहना है वो इलाके में नहीं आते। आप बताइए क्या कहेंगे? जनप्रतिनिधि को हम चुनते हैं विकास के लिए, जनप्रतिनिधि को चुनते हैं कि हमारे क्षेत्र में बदलाव के लिए। आज हमारे यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर की नियुक्ति है। आप रात में भी जाएंगे तो वहाँ डॉक्टर वही तो वो मिलेंगे। शिकायत कर रहे हैं कि डॉक्टर ही नहीं मिलता, मैडम, सांप आप काटने बगल की में दवाई हॉस्पिटल नहीं है, मिलती, हॉस्पिटल बगल में है। इमरजेंसी तक की 7-10 सुविधा की नहीं दवाई भी है। उपलब्ध है वो वहाँ। कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं ना ये जनता ही तो feedback- दवाई केवल मिलता है। दवाई के नाम पे 2 दवाई केवल मिलता है। इतना ज्यादा जेनरिक दवाई उपलब्ध है जो कि बिल्कुल सस्ते में दिया जाता है, वो भी दवाई नहीं मिलता है। कौन सी 2 दवाई? हैं? कौन सी 2 दवाई? क्या बोल रहे हैं? कौन सी 2 दवाई? 2 दवाई कौन सी नहीं, 2 कोई सा सस्ती जो दवाई रहती है वो 2 मिलता है। उसके बाद जनरल सी दवाइयाँ। ये भी किसी दुर्भावना से प्रेरित होकर आए हैं। पैरासीटामोल और सिट्राजिन रहता है, दो पैरासीटामोल और ये भी किसी दुर्भावना से प्रेरित होकर आए हैं। बताइए। मैडम नियर में बगल में हॉस्पिटल है, आप विजिट कर लें हॉस्पिटल का वस्तु स्थिति को आप मैडम देख लेंगे। डॉक्टर का वैकेंसी आया नहीं, डॉक्टर का नियुक्ति हुआ नहीं, और डॉक्टर कहाँ से आ गया ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर? ये पूछिए कहाँ से आ गए हैं डॉक्टर? अच्छा, आपने युवाओं पे सवाल उठाए, ठीक है। अब मैंने सवाल नहीं उठाया। आपने कहा युवा दुर्भावना। मैं अपने अनुज पर, ठीक है, मेरे साथ रहते हैं, मेरे गांव के हैं, मैं जानता हूं इनको, समझे, इसलिए क्योंकि ये नए हैं, फर्स्ट वोटर हैं, ठीक है। यहाँ इनसे इन लोगों से पूछिए कि क्या हुआ है हमारे क्षेत्र का विकास, क्या रोजगार कर रहे हैं। इधर पूछिए। जी जी, एक बार आप बताइए, हमसे भी बात करेंगे। कहाँ है महिलाएं? क्या कह रही हैं? क्या नाम है आप? नहीं मकान कर छै, जे कमेलकै से मकान बना लेलकै, जे कनि धनिक छै ओकरे सरकार मकानो देलकै, जे गरीब छै ओकरा कुछो नहि देलकै। जो धनी है उसको मकान मिला, अच्छा, से ओकरा कुछो नहि। जो गरीब है उसको नहीं। आप कभी अस्पताल गई हैं यहाँ वाले? जो आपके इलाके में अस्पताल है? नहीं अस्पताल नहीं गेलियै। कभी सरकारी अस्पताल गई हैं? नहीं सरकारी अस्पताल नहीं गई हैं। कहाँ जाती हैं दवाई के लिए? कोई दिक्कत परेशानी? झोला छाप से दवाई करते हैं। झोला छाप डॉक्टर से? कौन आपके गांव इलाके में ही रहता है? क्या बोल रहे हैं? अस्पताल क्यों जाए? अस्पताल में दवा उपलब्ध रहेगी तब न, नर्स सब बैठेगी, डॉक्टर बैठेगी तब न जाएगी। चकाचक 1 नंबर कंडीशन में कहाँ गए? ये तो चले गए। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आज जो मेन मुद्दा जो है, मुद्दा से लोग भटक क्यों रहे हैं? कौन सा है मेन मुद्दा, आप बताइए। मुद्दा मैं आपसे बताने जा रहा हूँ ना। मेन मुद्दा ये है आज के डेट में, जो बिहार के अंदर जो चुनाव हो रही है और चंद आदमी कह रहे हैं कि यहाँ पे विकास नहीं हुए, कोई कह रहा है विकास बहुत हुआ है, बहुत सारे आदमी कह रहे विकास नहीं। लेकिन मैं सारे देशवासियों से हाथ जोड़ के निवेदन करके कह रहे हैं, जो देश की राज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, देश की जो बात है उस पर क्यों नहीं हम लोग फोकस कर रहे हैं? कौन सी है देश की बात यह है, जो महंगाई जो कंट्रोल करने के लिए ये कमीशन में 15 साल में सरकार को लाके बैठाए हुए थे, इस पर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? उसकी बात किसके लिए, किसको दोषी मानते हैं आप? महंगाई सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार को दोषी मान रहे हैं। अच्छा। ये महंगाई का किसके मार है? या आज ये आम जनता परेशान किसकी वजह से हो रहा है? आज जो प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए वहाँ पे, चाहे जिस कास्ट के हो, जो भी हो, लेकिन उसको किस लिए हम लोग बैठाए हुए हैं?
हमारी भलाई के लिए ना। केंद्र आपके लिए महंगाई का मुद्दा है, बिल्कुल है ही है, अगर नहीं है तो पूछिए आम जनता से। आज मैम हमारे ये सिमराही बाजार सुपौल जिला के अंदर पड़ता है, बिल्कुल कोसी जोन के अंदर ये आता है। आप ये गरीब महिला है ना, इनसे आप ये पूछ लीजिए, जिस हालात में आज सब्जी का रेट बढ़ा हुआ है, पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ी हुई है, क्या आम आदमी हम लोग की बस की बात ही है इसका झेल लेना? आज इसकी वजह से और सबसे बड़ी मुद्दा क्या है आज के डेट में, ये जितने भी प्रदेश में लड़ रहे थे उसको ये नहीं पता चल रहा था मुंबई क्या है, दिल्ली क्या है, पंजाब क्या है, अदर स्टेट जहाँ भी हो उसको इस बार जो लॉकडाउन के माध्यम से जो परेशानी हुई है ना, इस बार परदेशी को पता चला है कि हम लोग कहाँ थे, क्या हुआ है। आज ये 15 साल से सुशासन में होकर जब अपने यहाँ उद्योग लगा रहे हैं, सुशासन कर क्या हो रहा है, क्यों ऐसे फेलियर कर रहे हैं? तो जब नेताओं के भाषण होते हैं चुनाव में, जब नेता वोट मांग रहे हैं, तो आपको नेताओं के भाषण में एक मिनट जो नेताओं के भाषण है, जो चुनाव में जगह जगह रैलियां कर रहे हैं या वर्चुअल रैली, उनके भाषणों में आपको ये मुद्दे दिखाई देते हैं? आज जिस तरीका से हम आम जनता के साथ फोकस, बिल्कुल अगर है नहीं है तो नेता बोलते हैं क्या इन मुद्दों का जिक्र नेता करते हैं क्या? कहाँ कर रहे हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपने किसी नेता के भाषण में जब वो वोट मांगता है, हाँ जी। ये जो मुद्दे की जिनकी बात आप कर रहे हैं, आपको वो मुद्दे दिखते हैं क्या? वहाँ पर कोई नेता उठा रहा है क्या उन मुद्दों को? नहीं उठा रहा है ना, हम वही तो मैं आपसे तो वही तो कहने जा रहा हूँ, मैं तो वही कह रहा हूँ ना, जो यहाँ के मेन मुद्दा है, यहाँ राज्य की नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। किसके घर में महंगाई का मारने पड़ रहा है? अगर पड़ रहा है तो क्यों पड़ रहा है? राजनीति समाज सेवा नहीं है, एक बिजनेस का सेटअप है। इतना एडवर्टाइजमेंट करके लोगों को अपने ब्रांड को बेचते हैं वो लोग। सारे एडवर्टाइजमेंट का कैसा असर होता है? जैसे मान लो आप फेसबुक यूज करते हैं जी, फेसबुक पर जब किसी अलग अलग पार्टी के ऐड आते हैं, उससे आप पर कोई फर्क पड़ता है क्या? कुछ वो जैसे रिझाने की कोशिश करते हैं, आपको अपने काम दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उन एडवर्टीजमेंट्स का क्या असर पड़ता है? देखिए, ये मनोवैज्ञानिक खेल है जो सारे नेता खेलते हैं, सारी पार्टी, सारी कंपनियां, चाहे लक्स का साबुन ही क्यों नहीं हो, जो चीज़ आपको बार बार दिखेगा ना, बार बार दिखेगा, वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस मन में, अवचेतन मन में जाके बैठ जाएगा और यहाँ भटकाया जाता है। आपको धार्मिक चीज़ों पर आपको अपने और खींचा जाता है। हिंदू मुसलमान, राम मंदिर, मस्जिद, आपको एक एक चीज़ को जो ना, अगर आपको कोई भी घटना घट जाए तो उसको हिंदू मुसलमान कनेक्शन बना ही दिया जाता है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या मैं पर्यावरण पे कुछ बोल सकता हूँ क्या? जी बिल्कुल, एक बार इनकी बात सुन ले। एक बार मैं आपके पास लौट के सारा गले में माला लेकर के रोड पे खड़े हुआ था। क्या बोल रहे हैं आप? एक बार नहीं, इनसे हम बात कर रहे हैं मैम। हम ये कह रहे हैं, जब महंगाई इस बार जो फसल महंगाई बर्बाद हुई है, सब्जी नहीं उपज पा रहे हैं, उसके लिए मोदी सरकार थोड़ी जिम्मेदार है, हम नहीं कह रहे उसके जिम्मेदार है। लेकिन अदरवाइज पीछे चलिए आप, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी हो, स्वर्गीय अटल क्या कहते हैं अरुण जेटली साहब हो, ये सब जब कांग्रेस की सरकार में जब क्या कहते हैं गैस थोड़ा सा महंगा हुए थे, प्याज महंगा हुआ था, ऑन रिकॉर्ड आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिए कहाँ करके हल्ला करके मचा रहे थे। कई लोग आज वो चीज दिखाई हम लोगों को नहीं दे रहे हैं। कई लोगों मेरे का दोस्त, है, मैं देश के नौजवानों का रहा हूँ, देश को बचा लीजिए, बचाने की वक्त है, हम सब बचा सकते हैं। बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक मिनट सुनिए। हाँ। इस पर कई लोगों का कहना होता है, टिप्पणीकारों का, कि बीजेपी जब विपक्ष में थी तो वो मुद्दे उठा के गई जनता के बीच। बिल्कुल। विपक्ष क्या कर रहा है? कर रहा है तो उनकी वो कमी है। क्यों नहीं जाता? नहीं कर रहे तो विपक्ष की कमी है। हमारा अधिकार है बोलने की, आप तक हमारी आवाजें पहुंचाने की, हम बोलेंगे ही बोलेंगे। विपक्ष आईसीयू में भर्ती है यहाँ का, इसीलिए जनहित के मुद्दे को लेकर के सड़क पर नहीं उतरती है। आज योगी आदित्यनाथ, आज कल में उनकी एक सभा थी सीवान में, जहाँ तक मुझे याद है, वहाँ उन्होंने कहा कि अब पहले लोग नहीं जाकर जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीद पाते थे और अब जाके खरीद सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 370 जो था वो हटा दिया गया जम्मू कश्मीर से। तो वो बिहार के चुनाव में ये मुद्दा उठा रहे हैं। कहीं पर गलवान का मुद्दा उठा है ना, कहीं पर पाकिस्तान का मुद्दा उठा। आप लोग क्या सोचते हैं, ये है बिहार के चुनावी जी मैम, बिहार का युवा मैम इस बार धारा 370 राम मंदिर, भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान पर इस बार बंटने वाला नहीं है। बिहार के युवा का एकमात्र मुद्दा है, वो है बेरोजगारी मुद्दा है यहाँ का युवा का। देखिए, मुद्दा जो है, जो नेता मतलब क्या कहता है सत्ता पर बैठे हुए हैं, वो हमें
खुद जवाब नहीं देते, वो हमें विपक्ष से सवाल करना सिखाते हैं। अपने कामों का ब्यौरा वो नहीं देते, वो हमें विपक्ष से ही सवाल करने को कहते कि विपक्ष ने ऐसा क्यों किया, विपक्ष ने वैसा क्यों किया, आज विपक्ष ने ये बोला। हमारे दिमाग को वहाँ पर केंद्रित कर दिया जाता है। एक कहीं मैंने पढ़ा था, एक मैंने कहीं पढ़ा था कि गाँव में जब कहीं बैल चोरी होता है ना, जिस बैल में घंटी टंगा हुआ होता है, तो कोई घंटी लेके एक अलग दिशा में भागता है और बैल लेके कोई अलग दिशा में भागता है। तो इस दरमियान होता क्या है, बैल तो चोरी हो गया, बच गया घंटी। तो यहाँ पर मुद्दा क्या है ना, घंटी यहाँ हो गया क्या, राम मंदिर या जो भी हिंदू मुस्लिम वगैरह वगैरह विपक्ष, यहाँ घंटी ये है और गाय है ये कि रोजगार, शिक्षा, हम लोग को वहाँ ले जाया जाता। हमारे मानसिकता, हमारे साथ साइकोलॉजी, हमारा शोषण हो रहा है। अगर कोई सही तरीके से समझे तो साइकोलॉजी उसे एक रोबोट बनाया जा रहा है। आई मीन टू से यू डैट। अच्छा ये बताओ, आपने बताया कि मुद्दे भटकाए जा रहे हैं, ठीक है, कौन भटका रहा है? एक पार्टी, सब पार्टी, सारे नेता, एक नेता, या कोई बेहतर विकल्प दिखता है नेताओं में? कोई है ऐसा प्रतिनिधि, कोई है ऐसा नेता जिसमें उम्मीद दिखती हो, जो बेहतर लगता हो? पुष्पम पिड़िया चौधरी का हम लोगों ने देखा, लेकिन उसका कहीं सपोर्ट सिस्टम नहीं है। संबंध में कुछ बोलना है। देखिए, सबसे अभी जो है युवा के लिए और देश के लिए भी आपने मास्क लगाया है, उसको ऊपर चढ़ा है कि बेरोजगारी का मुद्दा है। अभी जो है 2014 में जो वैकेंसी एसएससी का आया है, उस वैकेंसी को अभी तक 3 बार वो एग्जाम कैंसिल हुआ है। अभी केवल उसका पीटी का रिजल्ट दिया गया है। 2014 6 साल हो गया है, उसका अभी तक वो चीज़ क्लियर नहीं हुआ। डिफेंस का जो भी एग्जाम होता है, चाहे पुलिस का हो, दरोगा का हो, 100% क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताइए, 100 में 95, 98 कट ऑफ जाता है। कहाँ से विद्यार्थी? मैं समझी बेरोजगारी वाला जो मुद्दा आपने उठाया। अच्छा, क्वेश्चन आउट हो जाता है। उसके बारे में भी लोगों ने बताया कि सारे क्वेश्चन पेपर पहले से आउट हो जाते हैं, बिक जाते हैं। सरकार का 5 साल में इलेक्शन होता है, उसी तो हम लोग को कैलेंडर निकाल दिया जाए, उसका ठीक टाइम पे एग्जाम लिया जाए और ठीक टाइम पे उसका रिजल्ट दिया जाए। उसके बाद 5 लाख दीजिए तो आपको जॉब जल्दी मिल जाएगा। 5 लाख दीजिए, जॉब मिल जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग यहाँ बोल रहे हैं ना, कई सारे बीते कुछ समय से, जैसे प्रधानमंत्री मोदी का बर्थडे था, उस दिन भी कई लोगों ने, युवाओं ने एकदम राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस ट्विटर पे ट्रेंड करा दिया है ना। कई लोगों ने, युवाओं ने, ऐसा सुनने में आया कि जाके वीडियोस पे, बीजेपी के नेताओं के वीडियोस पे जाके डिसलाइक करना शुरू किया। तो कई जगह लाइक और डिसलाइक के ऑप्शन भी बंद कर दिए गए। आप में से भी कोई उस मुहिम में शामिल था? नहीं, बिल्कुल। ये हम तो ललन टॉप का वीडियो भी देखे थे। ललन टॉप का वीडियो हम खुद उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं और बराबर हम देखते रहते हैं। लगभग हम हमेशा उसको, इस टाइप का जो न्यूज आता है उस चीज को, ये इर्रेलेवेंट हरकत है, इसको करने से कोई फायदा नहीं होगा। हम अपना गुस्सा लाइक डिसलाइक के बटन पर निकालेंगे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मेरा बातें ना सुनता है। अरे लाइक डिसलाइक को ये भी तो बात जानते हैं, ललन टॉप पे ये भी दिया हुआ था कि उस लाइक और डिसलाइक के ऑप्शन को बंद कर दिया गया था। उसमें टाइम जो मन की बात आया था, कितना ज्यादा डिसलाइक किया गया था। कुछ समय के बाद उसका बटन, डिसलाइक का भी बटन बंद कर दिया गया था। बताइए, क्या कहना था? कईयों का कहना था कि जब बाहर के लोग कर रहे हैं, ये साजिश है, वो इसलिए जाके प्रायोजित है, जाके कर कोई नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल बीजेपी के द्वारा किया जाता है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का वही यूज करते हैं शुरू से लेकर। तो बीजेपी के ही वीडियो पे तो हो रहा था ना, तो बीजेपी खुद क्यों करे? कोई दूसरा नहीं करता है, कोई दूसरा नहीं करता है। बीजेपी का जेन्युइन लोग होते हैं, जेन्युइन लोग। डिसलाइक, लाइक और डिसलाइक जो है, कोई वो फर्जी नहीं था, वो जेन्युइन था। लाइक और डिसलाइक बिल्कुल जेन्युइन था। मन की बात कीजिएगा, मन की बात प्रधानमंत्री बहुत ही सुने, हम लोग बहुत सुने हैं, लेकिन अब सुनने वाले नहीं। हम लोग जितना युवा है ना, मोदी फैक्टर है क्या बिहार में? नहीं, मोदी की रैलियां चल रही बर्बादी नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग मोदी को वोट देंगे, स्थानीय मुद्दा को वोट देंगे नहीं। देखिए मेरा, यानी मोदी फैक्टर है बिहार में? यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ अज्ञानता है। हम एक चीज, इस पे एक उदाहरण देना चाहेंगे, जैसे अभी बेरोजगारी बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है। अगर इन चीज़ों से एक जो नुकसान होता है, हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें दिखता नहीं कि हमारा क्या नुकसान हुआ। अगर दिखाया जाता कि आपको एक महीने में 1500 का नुकसान हुआ, 2000 का नुकसान हुआ, 5000 का नुकसान हुआ, और आप उसी पार्टी का गुणगान करते हैं, लेकिन आपको दिखाया जाता है कि आपको उसके कारण से इतना नुकसान हुआ, तब यहाँ उन्हें पता चलता है कि हम किसका समर्थन कर रहे हैं। समझ पाए? नेताओं के लिए एक जैसे आयोग है मैम कि 5 साल के दरमियान में चुनाव हो जाता है, उन लोग का 5 साल में
फिर नया सरकार का गठन हो जाता है। तो हम युवाओं का मांग है कि हम लोग के लिए भी जो भर्ती सरकार निकालती है तरह तरह की, तो एक आयोग का गठन हो बिना किसी तरह लटकाए फटकाए उस टाइमली रेगुलर के अंदर किया जाए।